तो व्यूअर्स, स्वागत है आपका रनीकोट में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन पाकिस्तान सिंध। फिर वापसी पे आके आपको ये यहाँ पे मंदिर है ये भी दिखाएंगे, ऊपर भी चलेंगे, यहाँ भी ऊपर चलेंगे। ये है वो पानी जिसके लिए मैं फर्स्ट एड में ये चप्पल लाया हुआ था। ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है भाई। तो देखते हैं हम भी नहाएंगे परियों के साथ। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। बस नंबर 2 और ये 3, 4, 5 एंड 6, 7। अच्छा भाई ये देखें, ये इन्होंने साइन दिया हुआ है कि भाई इधर से जाओ। आपको वेलकम करते हैं रनीकोट की बाइक जर्नी में। तो रहिए हमारे साथ। अदा रोड है हवाल जो सही आकर न ठाए। तो कल जो लकी शाह सदर के पीछे जो कब्रिस्तान था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रॉम सन। तो भाई अभी तकरीबन बज रहे हैं 7:15 बजे। ये आप देख रहे हैं कि सूरज भी अभी तुलू हो चुका है। तो ये बाइक भी मेरी रेडी खड़ी है। यहाँ पे ये चाचा मोहरम, रात मैंने इनके यहाँ भी ये बाइक भी रखी थी। और अभी मैं जा रहा हूँ रनीकोट। रनीकोट है आज ऐसा समझा जाए कि थोड़ा टफ चैलेंज है। 40 किलोमीटर यानी 40 इस तरफ 40 उस तरफ, और थोड़ा हिली भी है तो थोड़ा टफ था। इसलिए मैंने जो बैग्स वगैरह थे, जो एक्स्ट्रा सामान था ना, वेट था, वो मैंने चाचा मोहरम के यहाँ रख दिया है इधर होटल में। इंशाल्लाह शाम जब वापसी पे आएंगे तो चाचा मोहरम से ये सामान उठाएंगे। बहरहाल आज मैंने इसका वेट बहुत कम कर दिया है। ये देखें, सिर्फ खाने पीने का चाय का सामान मैंने उठाया हुआ है थोड़ा बहुत। तो फिर चलते हैं आपके साथ रनीकोट। तो भाई सफ़र रवां दवा है रनीकोट की तरफ। रात मैंने मस्जिद में क़याम किया था। तो ये सन शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे है। तो मैंने कहा कि चलो बस ये सही लगता है मुझे, रोड पर ही है। तो मैंने मस्जिद में रात क़याम किया। भाई यहाँ जो इस गांव के लोग हैं ना, बहुत अच्छे हैं। सारा दिन आखिर में रात तक इशा के बाद भी बहुत देर तक मेरे साथ बैठे रहे। कह रहे थे कि आप हमारे मेहमान हो, आप चलो हमारे गाँव चलो, वहाँ चल के आप रात को स्टे करो। कासिम भाई ने भी कहा, जो यहाँ के मुतवल्ली हैं कारी साहब हैं, उन्होंने भी कहा कोई भी चीज़। और वो तो कह रहे थे कि भाई मैं घर से खाना करा के आता हूँ। जहाँ पे मैंने क़याम किया हुआ था तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है इनका घर। तो इन्होंने कहा मैं खाना तैयार करवा के आता हूँ। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं टोटल 24 आवर्स में एक टाइम खाना खाता हूँ, वो मैंने खा लिया है। तो फिर भी कह रहे थे अगर चाय वगैरह ये वो जो भी चीज़ है ना, आप हुक्म करो। ये नहीं कासिम भाई नहीं, सिर्फ सभी जो भी गांव के लोग थे ना, वो सभी कह रहे थे कि कोई फिक्र नहीं, आप चलो हमारे गांव चलो, वहाँ चल के आप स्टे करें रात को। तो मैंने कहा मेरे लिए ये सूट रहेगा, क्योंकि लंबा सफ़र है आज, तकरीबन 80 किलोमीटर, बढ़ भी सकता है पर 80 किलोमीटर है। मेरे लिए यही ऑप्शन ठीक रहेगा, बाईपास पे रहूं, वरना सुबह को गांव में हुआ तो गांव नीचे है तकरीबन 3-4 किलोमीटर, तो ये भी देरी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं मस्जिद में ही क़याम करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तकरीबन 5 बजे मेरी आँख खुली, थोड़ा फ्रेश होकर फिर मैंने तकरीबन 5:45 बजे अज़ान दी। उसके बाद नमाज अदा की, चाय वगैरह पी, थोड़ा और भी फ्रेश हो गए। तो मैंने पैकिंग वगैरह की, जो सामान था बोरियां बिस्तर वो बंद करके चाचा मोहरम के पास रखा है। उनसे पूछा मैंने कि भाई कि चाचा आप ये बैग रखेंगे? मैं वो कहने लगे कि भाई ये भी कोई बात है, आप रख लो, आपकी अमानत है। आज की राइडिंग बहुत मेरे ख्याल से टफ होने वाली है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और तकरीबन शायद साइकिल भी उतर के चलानी पड़े। हिली एरिया भी है थोड़ा, और रोड भी थोड़ा ख़राब हो। पर कासिम भाई कह रहे थे कारी साहब कि अभी रोड का काम चल रहा है, वो कोई बात नहीं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बिल्कुल उस पर वेट नहीं है, थोड़ा सा वेट है, मेरे ख्याल से तकरीबन 10 किलो के करीब होगा उस पर
एक्स्ट्रा जो सामान है। ये रास्ता जाता है, ये बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, सगा प्राइमरी स्कूल रानीकोट, फोर्ट रानीकोट रिसोर्ट 30 किलोमीटर, कल्चर टूरिज्म एंड एंटिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो भाई बिस्मिल्लाह करके शुरुआत करते हैं। ये तो यहाँ से बता रहा है 30 किलोमीटर। आपको वेलकम करते हैं रानीकोट की बाइक जर्नी में। तो रहिए हमारे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये व्यू आप देख सकते हैं और दोनों तरफ ये फसल आप देख रहे हैं। बाकी रोड मेरे हिसाब से कच्चा बना हुआ है, पक्का नहीं बना हुआ है, यानी अभी इसमें कारपेट वगैरह नहीं डला हुआ। सिर्फ ये कच्चा रोड बना के गए। जब ये अच्छी तरह से फ्रेश हो जाएगा मेरे ख्याल से फिर इसमें कारपेट डालेंगे। तो देखते हैं आगे रोड की क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, कल मुझे मंजूर भाई बता रहे थे जो लकी शाह सदर के चश्मे हैं वहाँ पर, वो कह रहा था कि ये यहाँ के लोग बड़े ही कोऑपरेटिव हैं। कह रहा था हम गए थे 2022 कह रहा था या 23 कह रहा था कि 2022-23 में हम गए थे। तो सबको पता है कि यहाँ पे आबादी नहीं है, चंद एक थोड़े बहुत घर वगैरह हैं या छोटे छोटे से गांव जो 2-2, 3-3 घर पे मुश्तमिल होते हैं, उस टाइप के यहाँ के बीच में मिलेंगे। तो वो कह रहे थे बड़े कोऑपरेटिव थे। हमारी कोई चेन का लॉक टूट गया था तो उन्होंने जल्दी से ये स्क्रू पाने वगैरह ये वो लेके आए थे, हमारा मसला हल किया था। तो भाई ये आ गया रेलवे फाटक। और एक बात, ये जो रानीकोट एंड गोरखखेल तो हर साल करता है मुझे पता है। रानीकोट मेरे ख्याल से 2022 में किया था या 23 में ये फेस्टिवल मुनक्किद करते हैं। वो तो रेगुलर कर रहा है वहाँ पे जो है बंदा, गोरखखेल स्टेशन वाला न्यू ईयर का फेस्टिवल वहाँ पे रखता है गोरखखेल स्टेशन पे। बड़ा ही वहाँ पे शुगुल मेला होता है, हम देखते हैं तस्वीरों में। बड़ा उसने सेट किया है गोरखखेल स्टेशन को, पर सिर्फ हिल स्टेशन की हद तक। वहाँ पे जो असल मेन बात है ना, लोग इसलिए नहीं जाते, वहाँ के रोड बहुत 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 ही ख़राब है। बहुत सारी जानें जा चुकी हैं, बहुत सारी, आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। वहाँ का रोड अगर ऐसे कहा जाए कि रोड है ही नहीं, खाली पहाड़ी है और ऑफ ट्रैक है तमाम, वो भी क्या कहा जाए कि ख़तरनाक। आए दिन हादसे होते हैं। शायद कोई गवर्नमेंट के कान में जूं रेंग जाए कोई रोड का इंतज़ाम करने, वरना तो भाई वो तो ऐसे समझा जाए कि सिंध का मरी है। तो मंजूर भाई बता रहे थे कि 2023 में वो गए थे, यहाँ पे फेस्टिवल था। फिर ऐसे भी होता है, गोरखखेल में उनको रेस्पॉन्स मिला तो वो इसलिए, पर भाई उसने अच्छा खासा खर्च किया था। सिंगर वगैरह उसने बुलवाए थे और आपके बोन फायर और आपका हाइकिंग, ट्रैकिंग एंड कैंपिंग, उसने बहुत सारा अच्छा खासा इंतज़ाम कर रखा था। इसकी वजह से मेरे ख्याल से वो कामयाब हो गया। इसका चल के पूछते हैं कि यहाँ पे रेगुलर हर साल होता है फेस्टिवल या सिर्फ उस साल किया था, फेल हो गया था, उसकी वजह से फिर वो बंद हो गया होगा, क्योंकि ये अभी तक ज़्यादा लोगों की नज़रों से ओझल है। यहाँ पर ख़ास करके जो संडे है ना, उस पे ये हैदराबाद के अतराफ़ के और ख़ास करके कराची के लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि कराची इसके बिल्कुल करीब पड़ता है। पिछली बार जब मैं आया था तो एक बंदे से मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो कहने लगा हम कराची से आए। फिर मैंने उससे पूछा था कि भाई आप कितने बजे वहाँ से निकले थे, कह रहा था कि हम 6 बजे निकले हैं, अभी 12 बजे पहुँचे हैं। तो कोई मसला नहीं, सुबह को अगर सवेरे बंदा कराची से निकले तो 12 तक यहाँ तक पहुँच जाता है। सारा दिन यहाँ पे एंजॉय करके फिर बंदा शाम को वापस हो सकता है। सिर्फ 30 किलोमीटर है, गाड़ी के लिए तो कोई मसला नहीं, गाड़ी के लिए ये वन रोड है। तो भाई ये साइडों में पत्थर तो रखे हुए हैं, अब काम चल रहा है कि नहीं चल रहा वो आगे चल के देखते हैं। कहाँ पे ये रोड ऑपरेशनल है या ऐसे ही सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं। तो कल जो लकी शाह सदर के पीछे जो कब्रिस्तान था
वो वाली कब्रें में देख के इतना हैरान हो गया, इतना हैरान हो गया। मैंने कहा कि भाई ये ओझल क्यों है लोगों के नज़रों से, बिल्कुल मकली की तरह। और वो देखे आपने, आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे ना इजिप्ट के पिरामिड हैं, उनके बड़े बड़े पत्थर काट के रखे गए हैं जिनसे पिरामिड बनाए हुए हैं। तो ये उस लेवल के तो नहीं थे, उससे कई गुना छोटे थे। बहरहाल तरीका वो ही था, एक मकबरा बनाया हुआ था पत्थर का। मैं बिल्कुल हैरान होकर रह गया। मैंने कहा ये देखो, फिर उसके ऊपर एक गोल चक्रे टाइप रखा हुआ था छत पे। मैंने कहा भाई उस दौर में भी क्या टेक्निक थी, कितने ईयर्स पुराना होगा। और मज़े की बात यह कि किसी को पता भी नहीं था कि ये किसकी कब्रें किस दौर की हैं। तो ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को चाहिए इस पे नज़र करें और ये पता लगाएं कि ये किस दौर की है। अदा रोड है हवाल जो सही आकर नठाए तो जी जी। तो भाई कह रहे हैं कि रोड अच्छा है, तो देखते हैं। अच्छा इनके लिए, ये जो यहाँ के लोकल है ना, उनके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि ये सारा दिन यहाँ इनका ये रास्ता है, तो ये इनके लिए बिल्कुल ठीक होगा। चलो खैर कोई बात नहीं। अभी तकरीबन 12 किलोमीटर दूर रहता है रन्नीकोट, और मीरीकोट है उससे 6 किलोमीटर आगे। और आप ये रोड की सिचुएशन देखें, ये रोड बना हुआ है, आपको ताज्जुब होगा कि ये रोड बना हुआ है इस तरफ से जिस पे मैं चला रहा हूँ, और ये दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि क्या करते हैं, छोटी सी ये जो दाल बजरी इसको कहते हैं, ये जो पड़ी है ये इसमें थोड़ी डालेंगे ऊपर। अच्छा आपको पता है ये तारकोल इसको कैसे लगाते हैं? बस ये हबीब ऑयल का 5 किलो वाला डब्बा होता है, उसमें थोड़ा किलो 2 किलो तारकोल, गरम तारकोल मिला के बस ऐसे छिड़कते हैं, तो बस ये आपका रोड बन गया। सिर्फ एक हल्की सी बारिश आनी चाहिए, फिर ये रोड बिल्कुल ख़त्म, जैसे कि नामो निशान नहीं था। तो भाई ऐसा रोड बनाने से फ़ायदा क्या? यहाँ के लोग बेचारे कितने सालों बाद इनको ये रोड मिल रहा है, वो भी सिसक के, वो भी ऐसा बने तो भाई फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्या कर सकते हैं। अभी ये रोड जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये बना हुआ है खैर से, थोड़ी हल्की सी बारिश आए ना, ख़त्म, किस्सा ही ख़त्म। बस रोड ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, उसी कंडीशन पे आ जाएगा जैसे पहले था। तो इतना करोड़ों रुपए का बजट और इतना अरसा लगाने का फ़ायदा क्या? तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कराची के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ये कोस्टर है, मेरे ख्याल से 3 या 4 कोस्टर हैं, ये भर के आए हैं। इन्होंने यहाँ पे कैंपिंग वगैरह की होगी। ये बस 1, या तो आगे जो मीरीकोट है ना, वहाँ पे रिसोर्ट है, तो वहाँ पे या तो इन्होंने स्टे किया हुआ। ये बस नंबर 2, और ये 3, 4, 5 एंड 6, 7। तो भाई ये देखें, और इनको अजरक ओढ़े हुए थे, शायद वहाँ पे जो रिसोर्ट वाले हों उन्होंने इनको पहनाए हो, तो रात इन्होंने यहीं पे स्टे किया होगा। अभी बाकी बचते हैं मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर बकाया बचता है सफ़र। पहले आएगा 6 किलोमीटर, बाद आएगा रन्नीकोट, उसके बाद फिर 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा मीरीकोट, फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर है परियन जो तड़, यानी जहाँ पे ये परियां नहाती हैं। तो देखते हैं हम भी नहाएंगे परियों के साथ। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। तो भाई सिंधी में एक मिसाल दिया करते हैं कि शरीफ घट कमीनो ज़्यादा। तो भाई आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शरीफ कम और कमीना ज़्यादा। तो ये है पुराना रोड जो कि बिल्कुल A1 है। अब ये खबीस के बच्चे इसको ख़राब करके वो जो मैं रोड आपको दिखा के आया हूँ पीछे, वो बनाएंगे उस तरह का। अगर देखा जाए
तो ये उससे तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें तारकोल वगैरह अच्छा डला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, हालांकि ये पुराना रोड। तो भाई ये देखें, ओह माय गुडनेस, यहाँ पे स्लिप होंगे। अच्छा इतना हल्की सी रहती थी, वरना स्लिप हो जाती, अगर ज़्यादा होती तो गिर जाते। तो भाई अभी बस 2 किलोमीटर बाकी बचा है और ये दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी मेरे ख्याल से। ये देखें जी, ये और एक गाड़ी यहाँ से गई, इन्होंने भी यहाँ पे स्टे किया होगा। मेरे ख्याल से जो लोग आते हैं ना कराची से, वो ज़्यादातर यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। मेरी कोट में रिसोर्ट है, उसकी वजह से, क्योंकि सबको पता नहीं, सब ऐसा समझ रहे हैं कि ये बहुत बहुत ही दूर है, पर ये गाड़ी के आगे तो मेरे ख्याल से, मैं जब पिछली बार गाड़ी पे आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से घंटे के करीब या सवा घंटे के करीब लगा था। तो व्यूअर्स, स्वागत है आपका रानीकोट में, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन पाकिस्तान सिंध। तो भाई ये देखें, आलीशान दीवारें, बिल्कुल दीवारें चीन की तरह। और अगर आप यहाँ से देखें, वेलकम टू रानीकोट फोर्ट, सकाफत सियाहत नवारदात एंड आर्काइव खातो हुकूमत सिंध। मीरी कोट 4 किलोमीटर, शाहपीर गेट 5 किलोमीटर, शेरगढ़ परिंजो तड़ एंड मोहन जो गेट 6 किलोमीटर। तो आइए आपको एक्सप्लोर कराते हैं। आलीशान ज़बरदस्त, तो अगर आप ऊपर देखें ना, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। हम ऐसा करते हैं, पहले चलते हैं परिंजो तड़ और मोहन गेट, शेर गेट वगैरह, उसके बाद आके यहाँ पे हम ऊपर चढ़ के आपको सारा एक्सप्लोर कराएंगे। तो रहिए हमारे साथ। डाउन हिल की अगर वीडियो नहीं बनाई तो रानीकोट आने का फ़ायदा ही नहीं। जब मैं कार पे आया था ना यहाँ पे, तो ये इतना डाउन हिल है, कैसे कहा जाए कि अचानक इतनी डाउन हिल है। तो जब मैं गाड़ी पे था ना, बिस्मिल्लाह, बच गए गाड़ी पे था, तो वहाँ पे ऊपर आके मैंने बानट था गाड़ी का, तो नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ये क्या नीचे कोई खाई वगैरह है क्या। फिर जब गाड़ी को वहाँ पे बंद किया, फिर नीचे आके देखा कि भाई ये कितना नीचे जाता है, तो फिर उस हिसाब से नीचे लेके आए गाड़ी को। तो अब आप ये देख रहे हैं, हम जा रहे हैं आगे 6 किलोमीटर। फिर वापसी पे आके आपको ये यहाँ पे मंदिर है, ये भी दिखाएंगे। ऊपर भी चलेंगे, यहाँ भी ऊपर चलेंगे, पर इसके लायक ये चाहिए इतना दम जिसकी कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। बहुत दम चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। तो अभी हम चलते हैं शाह गेट की तरफ या परिंजो तड़ की तरफ। ये पहाड़ देखें कितने खूबसूरत हैं, पता नहीं चूने के हैं कि गंधक के हैं। ऐसे येलो एंड वाइट का मिक्सचर है। और अगर वो देखेंगे ना, तो उसका अलग सा शेप है, थोड़ा ग्रीनिश एंड रेडिश इसका कलर है। अगर हम ऊपर गए ना, और दीवार चीन सिंध की जो है, उस पे ऊपर चढ़ के आपको इसका व्यू दिखाएंगे। इतना खूबसूरत आता है, इतना खूबसूरत व्यू आता है। और जो हम पहाड़ियाँ क्रॉस करके आए हैं ना रास्ते में, वो हम अगर ऊपर चढ़ जाएंगे ना उस बड़ी सी दीवार पे, फिर वो इतने से टीले लगते हैं, ऐसे लगता है कि कोई टीले हो। वहाँ से उनका भी लुक बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, बनिस्बत कंपेयर किया जाए तो जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ पर इतनी रश आबादी गांव नहीं थे। इस बार यहाँ पे बहुत आबादी, जगह पे इन्होंने मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनमें पानी भर के रखा है रास्ते पे, ताकि जो मुसाफिर वगैरह यहाँ से गुजरें, जिनको प्यास लगे तो वो पानी पी सकें ताकि। तो भाई रवां दवा है हमारा सफ़र आगे की तरफ। अप हिल डाउन हिल दोनों हैं।
करते हैं इंशाल्लाह हम पहुंच ही जाएंगे। तकरीबन मैंने अभी अंदाज़ा लगाया, मैं निकला था सन से बाईपास से पूरे 7:30 बजे। जब मैं यहाँ पे आके पहुँचा देखा टाइम हो रहे थे 10, यानी कि पूरे 2.5 घंटे यहाँ तक लग गए मेरे, और नॉन स्टॉप 2.5 घंटे लगे साइकिल पर रनी कोट तक। आगे की हवाएं भाई नीचे उतरते हैं। ओए ओए ओए। आगे चल के यहाँ पे कोई पुल है, वो उन्होंने आधे में उसका काम बंद कर दिया था, अब का पता नहीं। बहरहाल वो पुल टूटा हुआ था तो नीचे से जाना पड़ता था पानी से, वहाँ से कोई पानी गुजरता है। तो अब देखते हैं कि पुल बना हुआ है या वही सीन है। अगर पुल नहीं बना हुआ होगा तो फिर पानी से ही गुजरना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने साथ इमरजेंसी में चप्पल लाया हुआ। अच्छा भाई ये देखें, ये इन्होंने साइन दिया हुआ है कि भाई इधर से जाओ। इसकी मीन ये है कि भाई वो पुल अभी तक टूटा हुआ है, तो चलो आपको दिखाते हैं वो पुल भी। ये है वो पानी जिसके लिए मैं फर्स्ट एड में ये चप्पल लाया हुआ था कि यहाँ से गुजरना पड़ेगा, खामखा जागर्स जो है ना गीले हो जाएंगे। ओए 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 ओए, ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है भाई। ओए होए होए, बर्फ़ पानी है, बर्फ़। और यहाँ पे ऐसी हवा चल रही है भाई कि क्या बात है। यही था भाई, पहली बार आए थे तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से जो ये लेटेस्ट गाड़ियाँ थी ना वो यहीं पे ही वो स्टॉप कर रहे थे पीछे, के कह रहे थे कि हमारा कोई बेल्ट सिस्टम है या ऐसे कुछ कह रहे थे कि इंजन में हमारा पानी चला जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो इंजन वगैरह में पानी चला जाएगा, हमारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी यहीं पे ही। जो पुराने मॉडल से वो यहाँ से गुजर रही थी गाड़ियाँ, नए मॉडल वाले यहीं पे ही रोक रहे थे। जो आते जो उनके साथ पैसेंजर्स थे वो उनको कह रहे थे कि भाई अब आप पैदल जाओ, तो वो पैदल यहाँ से जा रहे थे। तो भाई ये है वो पुल, तो मजलूमियत का शिकार बन गई है। पता नहीं कितने साल हो गए हैं, ख़त्म हो गई, बल्कि ये आप देख सकते हैं बनी नहीं कि ख़त्म हो गई। कहाँ गए होंगे इसके पैसे भी।